बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, कूबा में मुसलमान कलील तादाद में आबाद थे। जापान ने कुशादा दिली के साथ उनका खैर मकदम किया। 20वीं सदी के अवाइल में जापानी शहर कूबा की हैसियत एक छोटे से कस्बे जैसी थी। आज ये बड़ी बंदरगाह के तौर पर दुनिया भर में मशहूर है। बंदरगाह की आबादकारी में मुसलमान भी पेश थे। ये उनकी एक खास जगह थी। इंडिया समेत कई दूसरे ममालिक की जानिब से तिजारत के फरोग में मुसलमानों का किरदार नाकाबिले फरामोश है। समंदर काफी बेरहम था। जान तोड़ मेहनत करने वाले जापानी भी तुंदो तेज मौजों से खाइफ रहते थे। समंदरी पानी अक्सर ही साहली इलाकों को बर्बाद करता हुआ वापस समंदर में चला जाता, लेकिन बाहिम्मत मुसलमान कहां पीछे हटने वाले थे। यही आबादकारी की ठान ली। जान तोड़ मेहनत के बाद दीनी फरीजे की अदायगी के लिए एक मस्जिद की तामीर का बेड़ा उठाया। जापान की पहली मस्जिद कूबा वहां का अहम सकाफती मरकज भी है। ये आलीशान मस्जिद दूसरी जंग अजीम के इंसानी अलमिये की भी गवाह है और कई समंदरी तूफानों की दास्तानें भी इसकी दरो दीवार में पिन्हा हैं। जापानी मुसलमानों ने मस्जिद की तामीर के लिए माहिर तामीरात जान यूसुफ की खिदमत हासिल की। अल्लाह की रहमत से यह मस्जिद अमरीकी बमों को भी सह गई। दूसरी जंग अजीम में हर शय राख का ढेर थी। दूर दूर तक कुछ भी सलामत न था। जहां पहाड़ जैसी ठोस इमारत भी धमाके से रेजा रेजा हुई, वहां इंसान की क्या हैसियत। बस्तियों की बस्तियां पत्थर के जमाने में चली गईं। हां, सिर्फ एक इमारत पूरी शानो शौकत से कायम रही और वो थी मस्जिद कूबा। दोस्तों, जापान को दूसरे ममालिक के लिए 1853 में खोला गया। मुसलमानों की आमद इससे पहले का वाकया है। मशरिके बईद के इस मुल्क में मुसलमानों की आमद 17वीं सदी में शुरू हुई, जिसका हवाला फारसी जुग्राफिया दान अबू अल कासिम उबैदुल्लाह इब्न खिर्द की तहारीर में भी मिलता है। वो जरतश्ती मजहब को छोड़कर मुसलमान हुए थे। उनकी किताब में जापान में इस्लामी आसार पर तफसीली बहस करते हुए 2 मरतबा अल-वाक का हवाला दिया है। यह लफ्ज एक या एक से जायद जजाइर के लिए मुस्तामल है। यहां उनकी मुराद कूबा शहर है। 1928 में कूबा को अपना मस्कन बनाने के बाद यहां के मुसलमानों ने मस्जिद की तामीर का सोचा। पैसे कम थे, जराए आमदनी महदूद थे, लिहाजा 1928 में इस्लामी कमेटी बराए कूबा के नाम से एक कमेटी बनाई गई, जिसने घर घर जाकर चंदा जमा किया। 2 मीनारों वाली इस मस्जिद की तामीर का फरीजा चीकोस्लोवाकिया के माहिर तामीरात जान यूसुफ की जिम्मेदारियों में शामिल किया गया। 7 बरस की जान तोड़ मेहनत और जमा पूंजी खत्म करने के बाद मुकम्मल होने वाली मस्जिद की क्या बात थी। अपनी नोयत की पहली तामीर थी। ढांचा मजबूत तरीन बुनियादों पर इस्तवार किया गया था। मस्जिद के दालान और कमरों में लगाए गए फानूस, शीशे और अंबर का इस्तेमाल आला ज़ौक़ का मजहर है। सुर्ख रंग के कालीनों में जर्द रंग की आमेजिश खूबसूरत माहौल पैदा करती है। दूर अफ्तादा इलाकों से आने वालों के लिए बेसमेंट में कमरे और हॉल भी बनाए गए थे। यहां दरस व तदरीस भी जारी थी। इसमें तकरीबन 200 अफराद को नमाज जुमा पढ़ने का मौका मिलता है। क्योटो ओसाका के कुर्ब में वाक़े होने की वजह से कई अशरों तक इन बड़े शहरों के मुसलमान नमाज जुमा की अदायगी के लिए यहीं आते थे। आज वहां भी कई बड़ी मसाजिद कायम हैं, चुनाचे अब वो लोग यहां का रुख नहीं करते। 1995 में आने वाले द ग्रेट हेनशिन अर्थक्वेक में इस साहली शहर का नामो निशान मिट गया था।
सिर्फ एक इमारत लोगों की पनाहगाह बनी और वो यही मस्जिद थी। अमेरिका ने नागासाकी के साथ कूबा की इस साहली बंदरगाह को भी बमों का निशाना बनाया। मौत के इस दहशतनाक खेल में मस्जिद कूबा ही सलामत बची। यही बेघरों की पनाह थी। इसकी मजबूती को देखते हुए जापान की शाही बहरिया ने इसे अपना मरकज बनाने का इरादा किया। 1943 में इसे शाही बहरिया के कंट्रोल में दे दिया गया। यहां उनका सदर दफ्तर कायम था। चंद ही बरस गुजरे होंगे कि जापानी हुकूमत ने इसे दोबारा नमाज के लिए खोल दिया। आज भी वहां अजानों की गूंज सुनाई देती है। नाजरीन, यहां हम आपको कूबा शहर की तारीखी अहमियत के बारे में भी बताते हैं। 557 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित किन्साई रीजन में वाक़े कूबा को शहर का दर्जा 1 अप्रैल 1889 में हासिल हुआ। 16 लाख की आबादी के साथ यह जापान का 7वां बड़ा शहर बन चुका है। कदीम सकाफती मरकज कीतानो का एक हिस्सा होने के नाते यह जापान के अहम तरीन सकाफती शहरों में से एक है। मीजी और ताइशो की कदीम तहजीबें इसी इलाके में फली फूली। 19वीं सदी में मीजी रिस्टोरेशन के दौर में यह आलमी तिजारती मरकज बन चुका था। जहाज साजी की बड़ी सनत यहीं कायम हुई थी। 1859 में मुआहिदा पोर्ट से इसकी अहमियत में मजीद इजाफा हो गया। अब जापान की कार, स्टील और दीगर मुतअद्दिद इंडस्ट्रीज के सदर दफातर यहीं वाक़े हैं। तारीखी अहमियत के हामिल मकानात और दफातर सियाहती मरकज में बदल दिए गए हैं, जबकि खाल खाल मकानात में वारिसान रिहाइश पजीर हैं। नाजरीन, हमारी ये अदना सी तहकीक पसंद आने की सूरत में हमारे चैनल हिस्टोरिक इन्फो को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई कीजिएगा और साथ ही घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। हम इसी तरह आपके लिए दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस बनाने का सिलसिला जारी रखेंगे। जिंदगी रही तो जल्द ही किसी नई तहकीक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अपना भरपूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।